हाय। आज हम पढ़ेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन पाइथन। अगर हम ये समझ गए तो आने वाले आगे इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म हर एक चीज़ आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है क्या। तो डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स? रियल लाइफ एनालॉजी। थिंक ऑफ ए क्लास एज ए ब्लूप्रिंट like a car design, an object as a actual cars built using that blueprint। सिंपल सा बताता हूँ। क्लास एक ब्लूप्रिंट है। आप सोचो जैसे कि एक गेट का फॉर्म आप बनने जा रहे हो, एक फॉर्म, वो एक जस्ट ब्लूप्रिंट है। अलग अलग लोग आ रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट आ रहे हैं, उस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। ये जो अलग अलग स्टूडेंट आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम के, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। इन्हीं को इंस्टेंस भी कहा जाता है। ये अलग अलग क्या है? इंस्टेंस हैं, ऑब्जेक्ट हैं। और जो फॉर्म है वो तो सबके लिए एक ही है, वो ब्लूप्रिंट है, उसी को हम फिल कर रहे हैं। ये एनालॉजी समझ गए? ठीक है। अब कोड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमने एक समझ लो लिंक्डइन प्रोफाइल का ही कुछ बात करूंगा, एक लिंक्डइन प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। एक प्रोफाइल नाम का एक क्लास बनाया। ठीक है। अब इस क्लास में क्या क्या हो सकता है? मेथड होगा, ये मेथड है, इसी को हम फंक्शन कहते हैं, पर यहाँ पे उप्स में इसको हम मेथड कह रहे हैं। और ये भी मेथड है। इसमें एट्रीब्यूट होंगे, ये सब एट्रीब्यूट है। ठीक है। एट्रीब्यूट। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्लास बनाए और ये इनिट फंक्शन चला दिए। अब इनिट फंक्शन क्या होता है? ये ऑटोमेटिक चल जाता है जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इतना अभी इसको समझो। अब हमने यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड डाला, तो पाइथन में डिफ़ॉल्ट है आपको सेल्फ डालना हुआ। क्यों डालना है बताता हूँ। पहले क्या है, एक एट्रीब्यूट लिखा नेम, एक वेरिएबल बनाया नेम। मतलब कि यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं समझो कि इसको अगर पाइथन के टर्म में समझे, पैरामीटर। यहाँ पे हम 4 पैरामीटर डाल रहे हैं। एक सेल्फ है, ठीक है, नेम पैरामीटर। पैरामीटर इसको क्यों कह रहे हैं? जब हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेथड कहें डिफाइन कर रहे हैं। कोई भी चीज़ कहीं डिफाइन होगी उसे हम पैरामीटर कहेंगे। इसी के साथ एक और टर्म आता है, आर्गूमेंट। आर्गूमेंट, फाइट करना। जब हम कोई चीज़ देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आर्गूमेंट। वो बात का बात है, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हम आर्गूमेंट देंगे। डिफाइन करेंगे तो पैरामीटर। ओके। अब फिर हमने क्या किया, इन सब नेम, हेडलाइन एंड कनेक्शन को, ये 3 पैरामीटर है, इसको हमने स्टोर कर लिया सेल्फ डॉट नेम में, सेल्फ डॉट हेडलाइन में, सेल्फ डॉट कनेक्शन में। सेल्फ क्या है? ये करंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है। मतलब जितने भी हमारे ढेर सारे ऑब्जेक्ट बनेंगे वो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा ये, तभी हम यहाँ पे इसको स्टोर कर रहे हैं नेम को, ताकि जब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएं तो वहाँ पे यहाँ पे रखें और सेम अलग अलग चीज़ें सब पे आएँ। सेल्फ डॉट हेडलाइन, ठीक है, ये इसलिए। एक और मेथड बनाया कनेक्ट का। लिंक्डइन में हम कनेक्ट भी तो होते हैं एक दूसरे से, तो कनेक्ट। सेल्फ यहाँ पे क्यों दिया? क्योंकि हमें ये तीनों चीज़ चाहिए ही चाहिए ना। हमें ये तो चाहिए कि नेम चाहिए, हेडलाइन चाहिए, कनेक्शन चाहिए, तभी तो हम कनेक्ट होंगे। ये सब होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे सेल्फ क्या करेगा? यहाँ जाएगा, इसको कॉल लगा रहा है, मतलब ऐसे नहीं कॉल लगा रहा है, सेल्फ है, यहाँ से कॉल कर रहा है। हाँ भाई, तो यहाँ पे कॉल गया, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, तो मतलब दोनों नंबर है, सेम नंबर है। कॉल लगाया, हाँ भाई, एक्सेस करने दो सब कुछ। तो ये एक्सेस करने दे रहा है अपना, ये सब अपना एक्सेस करने दे रहा है, तभी तो यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम है, वहाँ से नेम लेगा ऊपर से। अदर प्रोफाइल डॉट नेम, यहाँ पे अदर प्रोफाइल एक पैरामीटर दिया है। ठीक है। जब आप अदर प्रोफाइल दोगे और नेम को लिखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ए पैरामीटर। और फिर क्या होगा, जब ऐसा आप कनेक्ट कर दोगे, कनेक्ट विथ, ये एफ स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, एक फॉर्मेट में लिखा गया है। ठीक है। सेल्फ कनेक्शन क्या होगा? एक बढ़ जाएगा, अदर प्रोफाइल में भी कनेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है। अब क्या किया, एक और मेथड बना दिए शेयर पोस्ट। इसमें भी वही सेल्फ दे दिए ताकि कॉल लगाए हर जगह। ठीक है। पोस्ट, कि आप जब भी पोस्ट शेयर करोगे तो सेल्फ डॉट नेम एंड शेयर द पोस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट को ही कहते हैं इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ओके। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, सॉरी क्लास का नाम लिखा, और आपने वही स्टूडेंट का नाम प्रोवाइड किया, सुंदरम इन्फ्लुएंसर 250 कनेक्शन। एंड ऐसे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें डिफरेंट अप्लाई किया क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, सबका अलग अलग ठीक चीज़ें हैं। और यहाँ पे इसको स्टोर किया। ठीक है। ये भी वेरिएबल है, इस वेरिएबल में इसको हम स्टोर कर रहे हैं। और उसके बाद हमने इसको प्रिंट करा लिया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया। ये देखो,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। हम इसको भी ऑब्जेक्ट कह ही सकते हैं, वैसे तो ये वेरिएबल है क्योंकि इसको इनहेरिट, इस नॉट इनहेरिट, ये इसको इसकी वैल्यू को रख रहा है ना, तो ये ठीक है। अब क्या किया, तो ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हमने क्या कर रहे हैं, एक्सेसिंग एट्रीब्यूट एंड मेथड। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस करता है। ऑब्जेक्ट जाता है क्लास की चीज़ों को देखता है। तो मतलब लड़का, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई लड़का है, कोई स्टूडेंट है, वो क्या करता है, क्लास में जाता है, क्लास में जाएगा और क्लास को मतलब सब कुछ देखेगा, क्या क्या है क्लास में। यही तो है मेन ऑब्जेक्ट, हम लोग हैं ढेर सारे, हम क्लास में जाते हैं। सिंपल सा रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे अप्लाई वही चीज़ कर रहा है, ठीक है। अब क्या किए, प्रिंट किए, क्या कर रहे हैं, प्रोफाइल वन से ये वाला नेम ले रहे हैं ना, डॉट नेम। प्रोफाइल वन से हेडलाइन लिए, प्रोफाइल वन से कनेक्शन लिए। ये 3 चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट बना है, ऊपर से हम क्लास में देख के बनाए हैं ये चीज़ें, जहाँ पे स्टोर है सब तीनों चीज़ें। मतलब अब क्या है, ये सुंदरम गया है यहाँ पे है और इसमें स्टोर हो गया है, इन्फ्लुएंसर गया है यहाँ पे, इसमें स्टोर हो गया है, 250 गया यहाँ पे, स्टोर हो गया है। तभी तो यहाँ पे हम इसको कॉल करके प्रिंट कर रहे हैं। ऐसे इसमें भी 2 में भी, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया है कि नम्रता सुंदरम, ओके। अब क्या किया, प्रोफाइल 1 लिए एंड कनेक्ट प्रोफाइल 2 कर दिए। कनेक्ट क्या है यहाँ पे, मेथड है, तो कनेक्ट मेथड लगाए और यहाँ पे प्रोफाइल 2 दे दिए। अब क्या होगा, जब प्रोफाइल 2 दे दिए तो ये सुंदरम कनेक्टेड विथ नम्रता। तो क्या हुआ यहाँ पे, प्रोफाइल 1 मतलब ये सुंदरम इन्फ्लुएंसर यहाँ पे गया, प्रोफाइल 1 में सुंदरम, यहाँ पे सुंदरम है, ये है। तो सेल्फ डॉट नेम, तो नेम यहाँ से लिया क्योंकि यहाँ सुंदरम गया था, तो सेल्फ डॉट नेम लिख लिया। कनेक्ट विथ अदर प्रोफाइल यह है प्रोफाइल 2 जो हमने दिया ही है, कनेक्ट विथ प्रोफाइल 2, क्योंकि अदर प्रोफाइल 2 में ही हमने ये प्रोफाइल 2 डाला है जो अदर प्रोफाइल है, ठीक है। अब प्रोफाइल 2 में क्या था, नम्रता था, तो नम्रता यहाँ पे है, ठीक है, नम्रता यहाँ पे है, तो इसलिए सेल्फ डॉट नेम, इसलिए यहाँ अदर प्रोफाइल डॉट नेम वही चीज़ है, ठीक है। हम उसको, ये यहाँ पे गया ना, इसमें नेम है, इसमें सेव है, यहाँ पे क्या नाम है, प्रोफाइल 2 में, प्रोफाइल 2 से प्रोफाइल में नम्रता है जो कि सेल्फ डॉट नेम में है, और उसके बाद हम अदर प्रोफाइल डॉट नेम से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम इसको प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब प्रोफाइल डॉट 1 का कनेक्शन देखेंगे, प्रोफाइल 2 का कनेक्शन देखेंगे, तो आ गया, तो 251, अब कनेक्शन एक बढ़ जाएगा और 501 उसमें भी एक कनेक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे यही था, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोफाइल 1 में हम शेयर पोस्ट लिख के ये रख देंगे, तो प्रोफाइल 1 लिख के ये शेयर पोस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा हो गया ये, कैसे हम एक्सेस कर रहे हैं क्लास के ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट को, ऑब्जेक्ट से क्लास के एट्रीब्यूट और फंक्शन को, मेथड को। अब क्या है, इस वाले एग्जाम्पल में हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये इनिट मेथड चला दिया जो अपने आप चलता है, सेल्फ कीवर्ड दे दिया, सेल्फ पैरामीटर दे दिया, रोल नंबर पैरामीटर, नेम पैरामीटर। उसके बाद यहाँ पे आएगा रोल नंबर, यहाँ पे नेम आएगा, इन दोनों में स्टोर हो जाएगा। अटेंडेंट क्लासरूम में क्या किया, अटेंडेंट क्लासरूम एब्स्ट्रिंग दे दी, यही सेल्फ डॉट रोल नंबर यहाँ पे लिख दिया, लिख सकते हैं क्योंकि सेल्फ उससे कॉल लगाया उसकी चीज़ें मंगा रहा है, कॉल लगाया उसकी चीज़ें मंगवा रहा है, और ये सिंपल सा स्ट्रिंग डिफाइन कर दी है। बस अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम बारी बारी से। तो 101 यहाँ गया, अमित यहाँ गया, फिर 102 यहाँ गया, अमित यहाँ, सॉरी नेहा यहाँ गई, 103 यहाँ गया, राहुल यहाँ गया, और ये दोनों में स्टोर है सब, तो अलग अलग जब हम प्रिंट कराएंगे तो अलग अलग प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम अटेंडेंट क्लासरूम वाला मेथड कॉल करेंगे क्योंकि यहाँ पे आके स्टोर हो जा रहा है सब, ठीक है, हम तो यहाँ से बस कॉल कर रहे हैं। अब इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, क्लास वेरिएबल क्या होता है, तो इंस्टेंस वेरिएबल यूनिक टू ईच ऑब्जेक्ट लाइक सेल्फ डॉट ब्रांड, अभी था ना, यहाँ पे ही क्लियर कर देता हूँ। ये यूनिक है, ये यूनिक है, ये यूनिक है, डिफरेंट, यहाँ पे जो है ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये जो है हर ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक होगा, जो सेल्फ है हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो वैल्यू आती है, यहाँ पे जो वैल्यू आती है, पहले ये वाली आई यूनिक, फिर ये वाली आई यूनिक, फिर ये वाली आई यूनिक, ठीक है। और क्या है, क्लास वेरिएबल, क्लास वेरिएबल क्या है नीचे देखते हैं। तो क्लास डिफाइन किया, स्कूल नाम से क्लास बनाया, पहले क्लास लिखते हैं, फिर स्कूल मतलब यहाँ पे क्लास नेम लिखते हैं, फिर क्या किया, स्कूल नेम
मतलब ये क्लास वेरिएबल बना दिया जो कि सारे ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, क्लास वेरिएबल से कह रहे हैं। सेम फॉर ऑल स्टूडेंट, ठीक है, सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। अब क्या किया, इधर एक इनिट फंक्शन लगा दिया, सेल्फ लिखा, स्टूडेंट नेम एंड ग्रेड, और स्टूडेंट नेम और ग्रेड में स्टोर किया। अब स्कूल का ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें एलाइज दिया एंड बॉब, दो लोग हैं इनका नाम, और ग्रेड का 10th एंड 12th। ओके, ये इंस्टेंस वेरिएबल है क्योंकि ये मेथड के अंदर लिखे जा रहे हैं, तो इसे इंस्टेंस वेरिएबल कह रहे हैं। और फिर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट से इसमें डाला, ये इसमें डाला, इंस्टेंस वेरिएबल इसे कह रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जा रहा है यहाँ पे आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट का जो भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू है, ऑब्जेक्ट के जो भी आर्गूमेंट, यहाँ ऑब्जेक्ट में क्या है, आर्गूमेंट, क्योंकि हम ये दे रहे हैं। आर्गूमेंट मतलब देना, पैरामीटर मतलब डिफाइन करना, ठीक है, डिफाइन करना। अब यहाँ पे दिए इसलिए हम उसको इंस्टेंस वेरिएबल ही कह रहे हैं, ठीक है। अब बस सिंपल से यहाँ पे प्रिंट करा लिए, स्टूडेंट 1 लिख के स्टूडेंट नेम कॉल किया, स्टूडेंट 2 में स्टूडेंट नेम का किया क्योंकि ये यहाँ पे जाके स्टोर है, यहाँ पे जाके स्टोर है, तो यहाँ पे कॉल हो जा रहा है। ऐसे यहाँ भी स्कूल नेम तो इस दोनों के लिए सेम ही है क्योंकि क्लास वेरिएबल है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे एक्सेस कर लिए, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इनिट मेथड बताया था जो ऑटोमेटिक, द इनिट मेथड इज द कंस्ट्रक्टर दैट इज इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, ये यहाँ पहुँच जाता है और प्रिंट हो जाता है, ठीक है। सो डिटेल्स में आपको ये दिख जाएगा, मतलब ये अपने आप चलता है, इसको आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये कहीं डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही ये बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, ये ऑटोमेटिक चलता है। इनिट फंक्शन इसे ही हम कहते हैं मैजिक मेथड। इनिट फंक्शन को ही कहते हैं मैजिक मेथड, ठीक है। सेल्फ कीवर्ड क्या है, वही मतलब एक करंट ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं। सेल्फ डॉट नेम रिफर्स टू इंस्टेंस नेम एट्रीब्यूट, इसको कह सकते हैं करंट ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट में ये डिफरेंट होता है, बस ये सब जो ये सब चीज़ें सब मेथड से कनेक्ट है। यहाँ पे सेल्फ लिखते हो तो ये इससे इसकी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये मेथड इस मेथड के चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, इस टाइप से सेल्फ है। मेमोरी मैनेजमेंट इन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आर स्टोर्ड इन द हीप मेमोरी, कम ऑन, ऑब्जेक्ट आर स्टोर्ड इन द हीप मेमोरी एंड वेरिएबल एंड रेफरेंस, जिसको हम रेफरेंस वेरिएबल भी कहते हैं, इन आर स्टोर्ड इन द स्टैक मेमोरी। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर रेफरेंस, पाइथन गार्बेज कलेक्टर डिलीटेड। लाइक अगर हम इंपोर्ट जीसी करें गार्बेज कलेक्टर, हमने क्लास एग्जाम्पल बनाया, इनिट मेथड किया, ऑब्जेक्ट बनाया एग्जाम्पल नाम से, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया, डेमो दिया, उसके बाद हमने डिलीट ऑब्जेक्ट कर दिया, हमने ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया। अब पूरी तरह से मेमोरी में डिलीट कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आपका कैसा प्रोग्राम है, आपने कैसे किया है सब कुछ। तो आप बस सिंपल सा जीसी कॉल करके कलेक्ट लगा देते हैं, तो पूरी तरीके से फोर्स करके गार्बेज कलेक्शन करते हैं, मतलब पूरी तरीके से मेमोरी क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे फिर हम सिंपल प्रिंट करा देते हैं कि ऑब्जेक्ट डिलीटेड एंड मेमोरी क्लियर्ड, दैट्स इट।